स्पंडेक्स नहीं है। मैं आपको अपने व्यापारियों को बता रहा हूँ, ये हमारी पाइनएप्पल क्वालिटी है, इसके अंदर स्पंडेक्स नहीं है। बट इसके अंदर ये देखिए खूब बढ़िया स्ट्रेच है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, खोल छोड़ दिया अपनी जगह पर वापस आ गया, खींच दिया छोड़ दिया अपनी जगह पर वापस आ गया। बट इसके अंदर स्पंडेक्स बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें पता कैसे चलेगा, ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया पन्ने टू पन्ने का। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश, हमारे YouTube चैनल अनिका टेक्सटाइल सूरत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक लाइक्रा के बारे में बताएंगे, लाइक्रा फैब्रिक के बारे में बताएंगे। और लाइक्रा फैब्रिक में जैसा कि हमारे रेगुलर व्यापारियों का भी शिकायत आती है, फ़ोन आता है, कई बार वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। तो हम आपको बताते हैं लाइक्रा फैब्रिक में कई बार स्पंडेक्स के नाम पर, लाइक्रा के नाम पर, स्टेज के नाम पर कई बार लोगों के साथ स्कैम होता है। स्कैम मतलब ये है कि आइटम के अंदर स्पंडेक्स नहीं है, फिर भी उसको स्पंडेक्स बोल करके माल सेल आउट किया जाता है, सेल किया जाता है। अगला वहाँ यूज करता है, यूज करने के बाद में अगले के पास जब गारमेंट तैयार होता है तब उसके पास कंप्लेन आती है, और या उसके पहले उसको कंप्लेन आती है, लेकिन तब तक उसके पास माल जा चुका होता है या उसके पास माल कट चुका होता है। फिर वो क्या करता है, दूसरे के पास सैंपल भेजता है, बोलता है भाई जी इसमें बताइए इसमें स्पंडेक्स है कि नहीं है। हमारे पास इस तरह से कई सारे गारमेंट आते हैं, कई सारे फैब्रिक आते हैं, हम उनको लास्ट में बताते हैं भाई इसके अंदर जो है स्पंडेक्स नहीं है। तो बोलते हैं नहीं भाई जी, मैंने तो स्पंडेक्स बोल करके कपड़ा लिया हुआ है, इस रेट में लिया हुआ है, मुझे तो स्पंडेक्स का चार्ज लिया है अगले ने। लेकिन इसके अंदर स्पंडेक्स का चार्ज लेने के बाद भी बहुत सारे लोग स्पंडेक्स नहीं देते हैं। लाइक्रा बोल करके, लाइक्रा में इस तरह का बहुत सारा स्कैम होता है, वो हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे स्कैम होता है, लाइक्रा एक्चुअली में क्या चीज है, लाइक्रा है क्या। लाइक्रा में ब्राइट लाइक्रा भी आता है जो टेंट में यूज होता है, लाइक्रा में और भी बहुत कुछ आता है जो फर्निशिंग में यूज होता है, लाइक्रा में एक मेटेरियल वो भी आता है जो सू क्लॉथ में यूज होता है। तो लाइक्रा है क्या एक्चुअल में लोग बोलते हैं लाइक्रा, लाइक्रा है कि नहीं है। लाइक्रा क्या चीज है, लाइक्रा की बहुत सारे लोगों को, एंड यूजर को, या बहुत सारे जो कटर हैं, जो लोग कपड़ा काटते हैं या कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, स्टिच करते हैं, ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में रियल में लाइक्रा क्या चीज है, लाइक्रा है क्या। आपको इस वीडियो में जो है लाइक्रा के बारे में बताएंगे, लाइक्रा क्या चीज है, लाइक्रा का इस्तेमाल कैसे होता है, लाइक्रा को आप पहचानोगे कैसे कि इसमें स्पंडेक्स है कि नहीं है। स्पंडेक्स है तो इसमें स्पंडेक्स की मात्रा क्या है, वो भी जनरली आपको हाथ लगा करके आपको जो मैं बताऊंगा उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों के साथ क्या है, बहुत सारे हजारों लोगों, हजारों व्यापारियों के साथ में इस तरह का धोखा होता है कि उसको लाइक्रा बोल करके कपड़ा बेचा जाता है, लाइक्रा बोल करके फैब्रिक बेचा जाता है, और उसके अंदर लाइक्रा होता ही नहीं है। लाइक्रा बोल करके बोले हमने तो लाइक्रा बोला था, लाइक्रा ही है, ये तो लाइक्रा फैब्रिक ही है, ये वन साइड में स्टिच हो रहा है फिर भी ये लाइक्रा फैब्रिक है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ में ठगाई भी की जाती है। मैं आपको इस वीडियो में जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रेगुलर व्यापारी हैं, जो हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको मैं लाइक्रा के बारे में बताएंगे, आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें, आपको जानकारी दूंगा। आप जानकार बनेंगे तो सचेत रहेंगे, सचेत रहेंगे तो सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपके साथ में स्कैम नहीं होगा। स्कैम से आपको बचना है तो मेरा वीडियो देखिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइक्रा के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं लाइक्रा से जुड़ा हुआ हूं बहुत समय से। मैं लाइक्रा का ही स्टार्टिंग से ही लाइक्रा का ही बिजनेस कर रहा हूं, इसी बिजनेस से जुड़ा हुआ मैं बहुत सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हालांकि फैब्रिक में कोई गॉडफादर नहीं होता है कि इसको कोई भगवान हो जाए, उसको पूरी नॉलेज हो जाए, लेकिन काफी सारी नॉलेज, काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि इसमें अपने को किस स्टेज पे देखना है, कैसे अपने को पता करना है कि इसमें रियल में लाइक्रा है कि नहीं है। हमको जो लाइक्रा बोल करके, स्पंडेक्स बोल करके जो कपड़ा फैब्रिक हमको बेचा जा रहा है, या जो मैं फैब्रिक परचेज कर रहा हूं उसमें लाइक्रा है कि नहीं है, या मैं जो पैसा पे कर रहा हूं, जो मैं सामने पैसा चुका रहा हूं उसका मुझे एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है, वो चीज मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और आप जानकार बनिए, सावधान नहीं। अब मैं आपको नेचुरल स्ट्रेच और मैनुअल स्ट्रेच के बारे में बताने जा रहा हूँ। फैब्रिक ही देख करके आपको आइडिया आ जाएगा, पहले फैब्रिक ही बताता हूँ। ये देखिए फैब्रिक एक बार आप देख लीजिए, फैब्रिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 2 3 ये डिजाइन वाली फैब्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में प्लेन फैब्रिक जो भी होता है ना, प्लेन जिसको बोलते हैं, प्लेन फैब्रिक, जैसे आपका 2 वे हो गया, इस टाइप की कोई भी फैब्रिक है ना जिसके अंदर डिजाइन नहीं है, उसके अंदर जल्दी से आपको पता नहीं चलेगा, उसमें आपको भी पता चल जाएगा इसमें स्पंडेक्स है कि नहीं है। मैक्सिमम स्कैम होने की जगह, मैक्सिमम जो है ना धोखा होने की जगह यही है कि डिजाइन वाला कोई भी मटेरियल है ना उसमें स्पंडेक्स है कि नहीं है, वो मैक्सिमम लोग जो है ना स्पंडेक्स बोल करके ही माल बेचते हैं, बट उसके अंदर स्पंडेक्स होता नहीं है। लाइक्रा बोल करके देते हैं सब लोग, ये लाइक्रा है। अब सामने वाला व्यापारी पूछता है इसके अंदर लाइक्रा है कि नहीं है, बोल देते हैं बिल्कुल लाइक्रा है इसके अंदर, ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है, इसके अंदर लाइक्रा है, ये देखिए इसके अंदर स्ट्रेच हो रहा है, ये देखिए ये स्ट्रेच है,
ये इसके अंदर स्ट्रेच है, बट इसके अंदर स्पंडेक्स नहीं है। मैं आपको अपने व्यापारियों को बता रहा हूँ, ये हमारी पाइनएप्पल क्वालिटी है, इसके अंदर स्पंडेक्स नहीं है, बट इसके अंदर ये देखिए खूब बढ़िया स्ट्रेच है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, खोल छोड़ दिया अपनी जगह पर वापस आ गया, खींच दिया छोड़ दिया अपनी जगह पर वापस आ गया, बट इसके अंदर स्पंडेक्स बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें पता कैसे चलेगा, ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया पन्ने टू पन्ने का, ये किलोमीटर साइड का आपको दिखा रहा हूँ। ये किलोमीटर साइड में मैं खींचूंगा, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल माइनर, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माइनर जैसा है ताकत लगाने पर, बट इसके अंदर किलोमीटर में कोई भी खिंचाव नहीं है। जिस किसी भी फैब्रिक के अंदर स्पंडेक्स होगा वो किलोमीटर में भी खींचेगा, जिसके अंदर स्पंडेक्स नहीं होगा वो किलोमीटर में किसी भी हाल में खिंचाव नहीं होगा, खींचेगा नहीं। ये सबसे पहले इसकी लाइक्रा मतलब नेचुरल स्टेज की सबसे बड़ी मेन खासियत यही है। ये देखिए दूसरा फैब्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये किलोमीटर का स्पेस है, किलोमीटर में नहीं खींच रहा है, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हुए। ये देखिए ये पन्ना टू पन्ना का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पकड़ा हमने, ये देखिए ये पूरा खींच रहा है, फिर अपनी जगह पर आ गया, ये पूरा खींच रहा है, ये देखिए ये अपनी जगह पर आ गया, फिर ये पूरा खींच रहा है। तो ये नेचुरल, ये जो भी फैब्रिक है हमारा, ये लाइक्रा का फैब्रिक ही बोला जाता है, लाइक्रा ही इसको बोलते हैं, बट इसके अंदर स्पंडेक्स नहीं है जो हमने आपको दिखाया। ये दोनों, ये सभी आइटम के अंदर स्पंडेक्स नहीं है, ये सभी डिजाइन वाली आइटम है। डिजाइन वाली आइटमों में कई बार व्यापारी कंफ्यूज हो जाता है, लाइक्रा बोल करके परचेज करता है, लाइक्रा बोल करके पेमेंट चुकाता है, लाइक्रा बोल करके वो पैसा चुकाता है। पैसा चुकाने के बाद में उसको पता चलता है कि एक्चुअल में जो हमने पैसा चुकाया वो मेरा पैसा गलत चुकाया मैंने, उस आइटम का वो रेट नहीं होना चाहिए, उस आइटम का वो रेट होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। इसके लिए मैंने आपको लाइक्रा के बारे में नेचुरल स्टेज और स्पंडेक्स वाला स्टेज मैंने आपको बताया, बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में यान के बारे में बताता हूँ, इसका यान क्या होता है, यान कैसे होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार यान के बारे में दिखाएंगे आपको, यान भी दिखा दीजिए एक बार। स्पंडेक्स यान क्या चीज़ है, ये देखिए ये है स्पंडेक्स यान, लाइक्रा यान, ये मैंने मशीन के ऊपर भी चलते हुए आपको दिखाया था, ये स्पंडेक्स यान हो गया। इसके अलावा स्पंडेक्स यान एक और तरीके से आता है, वो कवरिंग यान बोलते हैं, वो कवरिंग होकर के भी आता है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, एक ये भी यान है, ये भी स्ट्रेच यान है, स्ट्रेचेबल यान है। ये देखिए हमने खींच दिया, बराबर खींचा गया, ये ऐसे कर दिया, आपको शायद दिख रहा होगा, इसको हम छोड़ेंगे ऑटोमेटिक अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ही आ गया। तीसरा ऑप्शन आता है, ये यान हो गया, इसके अंदर कोई लाइक्रा नहीं है, कोई भी स्ट्रेच नहीं है इस धागे के अंदर, ये धागा नॉर्मल धागा हो गया। इस धागे में टेक्स भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये जो स्ट्रेचेबल यान है ये माइक्रो ही रहता है। और ये एक्चुअली स्पंडेक्स है जो यूज होता है नीटिंग मशीन में, ये यही धागा यूज होता है नीटिंग मशीन में। नीटिंग के ऊपर स्टेज के लिए अलग से स्टेज के लिए, नेचुरल स्टेज तो उसमें आता ही आता है, जो किलोमीटर में स्टेज है, किलोमीटर में अगर स्टेज चाहिए तो उसके लिए इस यान का इस्तेमाल करना होता है। ये इस्तेमाल, इस यान को बोलते हैं स्पंडेक्स यान, स्पंडेक्स यान इस यान को बोलते हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं लाइक्रा के बारे में बताता हूँ, ताकि वैसे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको लाइक्रा के बारे में इसमें स्पंडेक्स है कि नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। जो जैकार्ड आइटम है, डिजाइन वाली आइटम है, उसमें स्पंडेक्स है कि नहीं, उसमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। अब मैं वन बाय वन आपको लाइक्रा के बारे में बताता हूँ। जो मैं अभी क्वालिटी आपको बताना, इससे पहले मैंने आपको बताया वो नेचुरल स्टेज वाली चीजें थी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ डिजाइन वाली आइटम है, इसके अंदर स्पंडेक्स का इस्तेमाल है। इसके अंदर स्पंडेक्स है, किसी में 4.5% है, किसी में 3.5% है, किसी में 5.5%। ये देखिए एक ये जैकार्ड की क्वालिटी है। मैं फोल्डर भी आपको दिखा देता हूँ, इस आइटम का फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है, लेडीज गारमेंट की आइटम है। और इसका फोल्डर मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए स्टेज के बारे में आपको देखिए, ये देखिए ये स्टेज आपको दिखा रहा है, इसके अंदर स्पंडेक्स है। दूसरा इसमें जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो भी ये जैकार्ड टाइप का आपको दिख रहा है, ये जो दाना दिख रहा है इसके अंदर, उभार दिख रहा है, ये उभार स्पंडेक्स की वजह से है। अगर स्पंडेक्स इसके अंदर नहीं होगा तो ये दाना दिख रहा है, जो उभार दिख रहा है, ये नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी क्वालिटी हम आपको दिखाते हैं, दूसरी क्वालिटी है, इस क्वालिटी के बारे में आपको दिखाते हैं। इसमें भी स्पंडेक्स डाला गया है, स्पंडेक्स है। ये देखिए ये खिंचाव हो रहा है इसमें, ये पन्ना टू पन्ना हो गया। इसके अलावा एक और ही आइटम है, इसके अंदर भी स्पंडेक्स है।
किसी में 4.5% है, किसी में 5% है, अलग अलग स्पंडेक्स है। ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं, डिजाइन आप गौर से देखेंगे तो इसमें डिजाइन क्लियर दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, और इसमें स्टेज भी जो है साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो है स्ट्रेच है, बबलिंग है, बाउंसिंग है, स्टेज बराबर हो रहा है, तो इसके अंदर स्पंडेक्स है। ये आइटमें हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं जिसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा रिब है। रिब में मैं 2 सैंपल लेकर के आया हूँ, दोनों सैंपल में ही मैं आपको बताऊंगा। ये एक रिब है, वन टाइप का रिब। ये देखिए, ये एक रिब है, ये रिब, और ये पन्ना टू पन्ना, ये किलोमीटर में खिंचा हुआ। इसके अंदर स्पंडेक्स है, इसके अंदर हमने स्पंडेक्स डाला हुआ इस रिब के अंदर। ये देखिए, पन्ना टू पन्ना, और ये किलोमीटर में स्टेज आया। अभी दूसरा रिब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी रिब ही है। आप देखने में, आपको एक्चुअल देखने में आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बट सैंपल के लिए मैंने आपको दिखाई है। देखिए, ये किलोमीटर में बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा है, और पन्ना टू पन्ना जैसे वो खिंचता है वैसे ये भी खिंच रहा है। देखिए, जितना वो खिंच रहा था उतना ये भी खिंच रहा है, बट इसके अंदर स्पंडेक्स नहीं है। आपको बताने का, समझाने का मेन उद्देश्य यही था। ये देखिए, ये किलोमीटर में बिल्कुल भी खिंचता नहीं है, और ये जो है ये किलोमीटर में देखिए भरपूर खिंच रहा है। ये देखिए, ये किलोमीटर में भरपूर खिंचता है। स्पंडेक्स नॉन स्पंडेक्स की पहचान आपको बहुत सारी चीजों में हो गई होगी। मेन पहचान यही है, किलोमीटर में खिंचेगा जो स्पंडेक्स होगा वो किलोमीटर में खिंचेगा, जो स्पंडेक्स नहीं होगा वो किलोमीटर में नहीं खिंचेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था पहले। ये देखिए, ये किलोमीटर में भरपूर खिंचता है, इसके अंदर भरपूर स्पंडेक्स है। ये जो स्ट्रेच है पन्ना टू पन्ना की, ये नेचुरल स्ट्रेच है। ये नीटिंग की मशीन की बनावट कहा जाए, बुनाई कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये नेचुरल स्ट्रेच हो गया। इसके अलावा ये देखिए, एक ये आइटम है हमारी डॉट नीट आइटम। ये देखिए, इसमें किलोमीटर में स्टेज नहीं है। ये देखिए, किलोमीटर में स्टेज नहीं, बट पन्ने टू पन्ने में जब जाते हैं तो भरपूर स्टेज है। तो ये नेचुरल स्टेज है, इसके अंदर स्पंडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास सैंपल भेजते हैं, बोले भाई जी हमने इसको लाइक्रा बोल करके परचेज किया था, आपका क्या रेट है? हमारा भाई ये रेट है, हमने तो ये रेट में लिया था, हमारे को अगले ने बोल करके दिया था लाइक्रा है, इसके अंदर स्पंडेक्स है। इसके अंदर मैंने कहा भाई हमारे पास जो आपने फैब्रिक भेजा है, या हमारे पास जो आपने सैंपल पोस्ट किया था उसके अंदर तो स्पंडेक्स नहीं है। उसने, सामने वाले व्यापारी ने बोला यार हमने तो जो है स्पंडेक्स बोल करके ही परचेज किया था, सामने वाले व्यापारी से हमने स्पंडेक्स बोल करके परचेज किया था। तुमने कहा भाई ट्रस्टेड व्यापारी से परचेज करो, ट्रस्टेड व्यापारी से व्यापार करो। व्यापार परचेज करने से पहले देख तो लो कम से कम व्यापारी कैसा है, किस कैटेगरी का व्यापारी है। अब माल लेने वाला और देने वाले दोनों ही एक दूसरे का रेफरेंस निकालना चाहिए, और एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अननोन पर्सन से बहुत लंबा काम करने से पहले कम से कम जानकारी ले लेनी चाहिए कि सामने वाला हमको क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। आपने किसी को एक गाड़ी माल लिखा दिया, आपको लगा कि रेट सस्ता है, एक गाड़ी लिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको क्या दे रहा है। ये देखिए, किलोमीटर है, किलोमीटर में कोई स्टेज नहीं है, ये पन्ना टू पन्ना भरपूर स्टेज है। ये नेचुरल स्टेज है, इसके अंदर स्पंडेक्स का यान नहीं लगा हुआ, इसमें स्पंडेक्स का यूज नहीं किया गया है। अभी हम आपको दूसरा फैब्रिक बताते हैं, 2 वे 4 वे के बारे में तो लगभग सारे व्यापारी जानते हैं। ये देखिए, ड्राई फिट है, ड्राई फिट, इसमें स्पंडेक्स लगा दिया तो ये ड्राई फिट हो गया। इसी को लोग बोलते हैं टिन। इसमें स्पंडेक्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा टिन। ये देखिए, ये मैं पन्ना, ये किलोमीटर में मैं स्टेज करके आपको बताऊंगा। ये देखिए, ड्राई फिट है, ये 6.5% इसमें स्पंडेक्स जाता है। जितना चाहिए, जितना मर्जी उतना खींच लो, छोड़ दोगे अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको खींच करके बताता हूँ। ये देखिए, ये खींच दिया, छोड़ दिया, अपनी जगह पर वापस आ गया फॉर्म। और ये जो स्टेज है, इसमें कितना भी आप स्पंडेक्स डालो, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये आ गया पन्ना टू पन्ना जो नेचुरल स्टेज होता है, नेचुरल स्टेज ही रहता है उसके अंदर। मेन स्पंडेक्स का कमाल, मेन स्पंडेक्स का यूज, मेन स्पंडेक्स की खासियत, जो स्पंडेक्स की खासियत है वो यही है, किलोमीटर में स्ट्रेच आएगा, किलोमीटर में भरपूर स्ट्रेच आएगा। इसके अलावा नॉन स्पंडेक्स और स्पंडेक्स में फर्क क्या है? नॉन स्पंडेक्स फैब्रिक जो है ना, वो अगर ज्यादा खिंचाव होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा खिंचाव होगा तो उसके अंदर फुग्गा बनेगा। बहुत ज्यादा खिंचाव कैसे आएगा? कोर्स हल्का कर देंगे, मशीन के ऊपर कोर्स होता है, वो टेक्निकल चीज है। कोर्स अगर हम हल्का कर देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक कुंडा जो बनता है, इसका जो वीविंग होता है, इसकी जो बुनाई होती है वो दूर दूर बनेगा। जब दूर दूर बनेगा तो ऑटोमेटिक नेचुरल स्टेज बढ़ जाएगा। बट नेचुरल स्टेज बढ़ जाने के साथ साथ उसमें समस्या ये आ जाएगी, फुग्गा बन जाएगा, वो अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये खींचने के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाता है। नेचुरल ये वापस अपनी जगह पर इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें हैवी कोर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें इसको मैंने जो वीव किया है, इसको हैवी कोर्स के ऊपर वीव किया है। कोर्स अगर हम हल्का कर देंगे तो स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। जो लाइक्रा, उसका लाइक्रापन है, मतलब खिंचाव जो है वो
बढ़ जाएगा, बट वो अपनी जगह पर वापस नेचुरल तरीके से अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाएगा अगर अपन कोर्स हल्का कर देंगे तो ये खेल तमाशा इस तरीके का भी होता है। कोर्स हल्का करके भी लोग जो है ना बता देते हैं देखिए इसमें कितना ज्यादा लाइक रहा है, बट जैसे ऐसे खींचेंगे वापस वो अपनी जगह पर नहीं आएगा, फुग्गा बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। वापस आपको बोलूंगा, जानकार बनिए, समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए, स्कैम से बचिए। तब तक कि आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो, हमारे बारे में जो भी हमने आपको जानकारी दी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की जानकारी हम आपको